अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू फिजाउर खान एफएक्स। आई होप आप सब लोग खैरियत से होंगे और इस कोर्स को एंजॉय कर रहे होंगे। आज हमने साइन ऑफ स्ट्रेंथ नंबर 2 पढ़ना है। इससे पहले मैंने 4 वीडियोस आप लोगों के लिए की हैं, जिनमें आप लोगों को बेसिक से हर चीज़ बताई गई है। अगर वो वीडियोस आपने नहीं देखी तो वो पहले वीडियोस देख लें, फिर ये वीडियोस आकर आप आके देखें ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ आए। आज हमने शेक आउट पढ़ना है। शेक आउट की क्या निशानी है, ये किस तरीके से नज़र आता है, कहाँ पर हमें देखना है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बतानी है। इससे पहले हमने साइन ऑफ स्ट्रेंथ जो नंबर 1 है वो क्लाइमैक्टिक एक्शन बार वीडियोस में हमने पढ़ लिया है उसे। आज हमने साइन ऑफ स्ट्रेंथ नंबर 2 यानी कि शेक आउट को स्टडी करना है। लेकिन उससे पहले आप लोगों से एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। और वीडियो को मुकम्मल देखा करें ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ आए। और इन चीज़ों की आप प्रैक्टिस भी किया करें, लाइव चार्ट पर प्रैक्टिस किया करें। अभी रियल आपने इन्वेस्टमेंट नहीं करनी जब तक आपका मुकम्मल कोर्स नहीं हो जाता। बाकी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने देखना है कि टेक आउट कैंडल होती क्या है, किस तरीके से नज़र आती है। यहाँ पर मैं आपको बनाकर भी दिखाऊंगा कि किस तरीके से वो नज़र आती है, लेकिन उससे पहले मैं आपको यहाँ पर उसकी कुछ खासियत बता देता हूँ ताकि आपको चीज़ें हैं वो आपको याद रहें। सबसे पहले शेक आउट कैंडल क्या होगी। अच्छा, ये आपने देखनी कहाँ पर है। जब आपके पास यहाँ पर फॉर एग्जांपल आपको पता है कि चलो यहाँ पर मैं प्रॉपर आप लोगों के लिए सिनेरियो बनाता हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ आए। फॉर एग्जांपल आपकी मार्केट इस तरीके से बाई जा रही है, ठीक है। आपने हमेशा इसको एक रिट्रेसमेंट या पुल बैक पर देखना है। और जब आपका क्लाइमेक्टिक एक्शन बार आ जाए, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये आपकी एक कैंडल आ गई है, यहाँ पर मैं तो इस तरीके से रेड कर देता हूँ, ठीक है। और इस तरीके से इसकी विक भी बना लेते हैं ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाए। ये इस तरीके से, ठीक है। अच्छा, ये आपके पास एक क्लाइमेक्टिक एक्शन बार आ गई है, ठीक है। और आपके पास पीछे कोई लेवल भी मौजूद होना ज़रूरी है, ठीक है। ये फॉर एग्जांपल आपका एक लेवल है, ठीक है। अच्छा, इस लेवल पर मार्केट आई है और इस लेवल पर आपको मार्केट ने क्लाइमेक्टिक एक्शन बार आपको मार्केट ने दी है। अच्छा, क्लाइमेक्टिक एक्शन बार आ गई है। अब उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है कि शेक आउट को देखना है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मार्केट यहाँ पर कुछ इस तरीके से रेंज करती है, ठीक है। इस तरीके से हम इसको ग्रीन कर देते हैं, ठीक है। इस तरीके से मार्केट बाय जाती है और फिर इस तरीके से नीचे आती है दोबारा, ठीक है। और अचानक से मार्केट क्या करती है, इस तरीके से एक विक लगाती है, ठीक है। और नीचे से अपनी लिक्विडिटी को हंट करती है, ठीक है। टेक आउट कैंडल वो कैंडल होगी जो, एक तो ये रेड कैंडल होनी चाहिए पहली, इसका जो आप रूल या खासियत इसकी कह लें कि। दूसरा ये क्या होगी कि ये अप क्लोजिंग होगी, इसकी मिडल में होगी इस तरीके से या ऊपर इस तरीके से अप कैंडल क्लोज होगी। अच्छा, अगर इसकी फॉर एग्जांपल इस तरीके से ऊपर विक नहीं आती, ठीक है, इस तरीके से बॉडी बॉडी है, तो नेक्स्ट कैंडल इसकी हमने वेट करना है कि वो ग्रीन में क्लोज हो और फिर हम लोगों ने इससे एंट्री लेनी है, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल इस तरीके से ऊपर विक आ जाती है, ये इसको मैं इस तरीके से विक आ जाती है, तो इसकी जो विक होगी इसके ऊपर हमें क्या होगा, चाहिए होगी क्लोजिंग, ठीक है। इस तरीके से नेक्स्ट कैंडल फिर यहाँ से ओपन हो और इसके ऊपर क्लोजिंग दे तो फिर हम लोग ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। क्या क्या रूल हैं। पहला रूल है कि आपका बैकग्राउंड सेल होना चाहिए, क्लाइमेक्टिक एक्शन बार होनी चाहिए पीछे। उसके बाद मार्केट रेंज भी कर सकती है और डायरेक्ट भी बना सकती है, ठीक है। ये मैंने आपको एक सिनेरियो भी बताया, अभी मैं आपको आगे चार्ट लाइव चार्ट पर दिखाऊंगा कि ये मुख्तलिफ जगहों पर
इसका मुख्तलिफ रोल होता है, ठीक है। ये फौरन भी बन सकती है, क्लाइमेक्टिक एक्शन की बार कैंडल के बाद भी बन सकती है फौरन, और इस तरीके से रेंज करके मार्केट लिक्विडिटी हंट करके फिर भी ये बन सकती है, ठीक है। अच्छा, दूसरा रूल इसका क्या है? पहला रूल है कि हमारा जो बैकग्राउंड है वो सेल होना चाहिए, क्लाइमेक्टिक एक्शन बार होनी चाहिए पीछे। दूसरा रूल है कि ये इसके नीचे बहुत बड़ी विक होनी चाहिए, ठीक है, और बॉडी इसकी छोटी होनी चाहिए, और इसकी क्लोजिंग हाई पर या मिडल में होनी चाहिए, और अगर इसके ऊपर विक है तो उस विक का बाय एक कैंडल ब्रेक करे और फिर हम लोग उससे ट्रेड ले सकते हैं। ये जो है सारे रूल्स हैं, आप लोगों ने याद रखने हैं। अभी मैं आपको लाइव चार्ट पर भी जाके एग्जांपल दिखा दूं ताकि आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ आ जाए। अच्छा जी, ये हमारे पास एक एग्जांपल है, हम इसको देखते हैं। सबसे पहले आपके पास एक बैकग्राउंड होना चाहिए सेलिंग का, ठीक है। ये आपके पास बैकग्राउंड है सेलिंग का, ठीक है। उसके बाद आपके पास क्लाइमेक्टिक एक्शन बार होनी चाहिए। तो इस कैंडल में आपके पास काफ़ी अल्ट्रा हाई वॉल्यूम है, या आपकी क्लाइमेक्टिक एक्शन बार भी आप इसे कह सकते हैं। अच्छा, उसके बाद हमने देखना है शेक आउट को। पहला साइन ऑफ स्ट्रेंथ हमें मिल गया है, क्लाइमेक्टिक एक्शन बार। दूसरी अब हमें शेक आउट चाहिए कंफर्मेशन के लिए। अच्छा, पहले मैंने आपको जो साइन ऑफ स्ट्रेंथ क्लाइमेक्टिक एक्शन बार पहला जो आपको बताई थी ना, वो थी कि यहाँ फॉर एग्जांपल इसके ऊपर मार्केट क्लोजिंग करेगी और फिर आप लोग ट्रेड करेंगे। लेकिन अब जो जो हम आगे साइन ऑफ स्ट्रेंथ पढ़ रहे हैं ना, तो उसमें आप लोग बिल्कुल नीचे से ट्रेड को पकड़ेंगे, और पहला टीपी आपका ये वाला होगा, क्लाइमेक्टिक एक्शन बार की जो हाई होगा ना वहां पर आपका होगा, ठीक है। तो इसलिए हम लोग ये जो मजीद साइन ऑफ स्ट्रेंथ हैं आगे भी हम लोग पढ़ेंगे। अभी हम दूसरा पढ़ रहे हैं, अभी और भी आगे हम स्टडी करेंगे। तो ये हमें पहले ही कंफर्मेशन दे देते हैं कि हम लोग ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम फॉर एग्जांपल यहाँ से करें तो हमारा एक तो एसएल बहुत बड़ा होगा, ठीक है, जो कि मुनासिब नहीं है, ठीक है। और दूसरा, हमारी जो ट्रेड्स होगी वो दोबारा रिवर्स होकर हमारा एसएल हंट करने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो इसीलिए हम लोग ये जो बाकी साइन ऑफ स्ट्रेंथ अभी पढ़ रहे हैं, लेकिन मेन जो साइन ऑफ स्ट्रेंथ है वो आपकी क्लाइमेक्टिक एक्शन बार है। उसके बाद ही आप लोगों ने ये साइन दूसरे देखने हैं, ठीक है, साइन ऑफ स्ट्रेंथ के। अकेले ये नहीं देखना, आपको रिजल्ट सही नहीं मिलेगा, मैं पहले ही आपको ये बता रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, अब साइन ऑफ सॉरी शेक आउट को अब हम देखेंगे कहाँ पर बेस्ट है। पहले तो हमारे पास क्लाइमेक्टिक एक्शन बार हो गई, दूसरी बेस्ट जगह होगी कि ये किसी स्पोर्ट पर या प्रीवियस किसी कैंडल्स की लिक्विडिटी हंट करे। इस तरह यहाँ पर एक स्पोर्ट की ये कैंडल लिक्विडिटी हंट कर रही है, तो ये एक शेक आउट कैंडल है, ठीक है। और इसका वॉल्यूम भी प्रीवियस कैंडल या प्रीवियस बहुत सारी कैंडल से भी हाई हो सकता है, ठीक है, अल्ट्रा हाई भी हो सकता है। तो यहाँ पर एक ही कैंडल से इसका ज़्यादा वॉल्यूम है, लेकिन ये जिस जगह पर ये कैंडल बन रही है शेकआउट की, तो ये जगह आप लोगों ने खास ख्याल रखना है, ठीक है। एक कंफर्मेशन क्लाइमेक्टिक एक्शन बार की, दूसरी लिक्विडिटी जहाँ पर होगी, ठीक है, वहाँ पर, और इस तरीके से इसकी बड़ी विक होनी चाहिए और क्लोजिंग इसकी मिडल में या हाई के ऊपर क्लोजिंग होनी चाहिए। और उसके बाद अगर इसके ऊपर इस तरीके से विक होगी तो विक का हम इंतज़ार करेंगे, जब इसके ऊपर क्लोजिंग होगी तो फिर हम ट्रेड को एग्जीक्यूट करेंगे। अगर ऊपर विक नहीं है तो फिर एक बाय की कैंडल हम बनने देंगे और फिर हम ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। एसएल उसके नीचे आएगा, थोड़ा सा नीचे और रख देंगे और फिर हम ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे। फर्स्ट टिप हमारी क्लाइमेक्टिक एक्शन बार का हाई होगा, ठीक है, और सेकंड फिर जहाँ से मार्केट गिरी होगी वहाँ तक हम लोग ले सकते हैं, ठीक है जी। अच्छा, अब मैं आता हूँ यहाँ पर, ये यहाँ पर भी अगर वॉल्यूम्स आप देखो तो काफ़ी बड़े आ रहे हैं। ये इतना अच्छा बैकग्राउंड तो नहीं है सेलिंग का, लेकिन फिर भी हम लोग इसे देख लेते हैं, इस एग्जांपल को भी। यहीं पर इस कैंडल में काफ़ी बड़ा वॉल्यूम है, ठीक है, अल्ट्रा हाई वॉल्यूम है, काफ़ी ज़्यादा वॉल्यूम है प्रीवियस बहुत सारी कैंडल से। नेक्स्ट कैंडल जो है वो शेक आउट बन रही है, लिक्विडिटी हंट कर रही है, उससे अगली कैंडल भी शेक आउट है, ठीक है, उससे आगे वाली भी कैंडल शेक आउट है। अच्छा, अब
यहाँ से हमें ये बता रही है कैंडल्स कि यहाँ पर बाइंग कर रहे हैं बैंक्स वगैरह, ठीक है, क्योंकि शेकआउट लग रहे हैं, नीचे वॉल्यूम भी अल्ट्रा हाई है, ठीक है, तो इससे हमें पता चलता है कि यहाँ से बाइंग हो सकती है। और ये जो चीज़ मैं देख रहा हूँ, ये जो एग्जांपल है, ये H1 का चार्ट है, ठीक है, तो ये काफ़ी बड़ा टाइम फ्रेम है, ठीक है, तो यहाँ तक पहला टीपी हमारा होगा ये क्लिमेटिक एक्शन बार की हाई तक, जो कि मार्केट ने आपको दिया है, ठीक है, उसके बाद फिर नीचे आ गई है। अच्छा, नीचे आते हुए मार्केट ने क्या किया है कि यहाँ पर भी इस कैंडल में मार्केट ने अल्ट्रा हाई वॉल्यूम दे दिया है, ठीक है, फिर बड़ा वॉल्यूम आ गया है, और यहाँ पर नेक्स्ट कैंडल AR बन गई आपकी, ठीक है, यहाँ पर भी आपकी शेकआउट है, ये कैंडल शेकआउट है। शेकआउट क्यों है? क्योंकि ये लिक्विडिटी यहाँ पर हंट कर रही है, यहाँ से यहाँ तक बाइंग किया ना लोगों ने, उसको हंट किया है मार्केट ने, और नेक्स्ट कैंडल भी आपकी बाई की कैंडल है, ये शेकआउट इसे भी हम कह लें। नेक्स्ट कैंडल आपकी बाई बन गई है, तो आप लोग यहाँ से बाय कर सकते थे। फर्स्ट टीपी आपका ये होगा, ठीक है, सेकंड टीपी फिर होता है जहाँ से मार्केट डाउन आती है, गिरती है वहां तक। तो फर्स्ट टीपी आपको मार्केट ने दी है, उसके बाद मार्केट ने रेंजिंग की है, फिर मार्केट ने अल्ट्रा हाई वॉल्यूम से लिक्विडिटी हंट की है, ये सारे लो की, ठीक है, और उसके बाद फिर मार्केट बाय चली गई है, ठीक है, तो ये भी शेक आउट है। इसे क्लाइमैक्टिक एक्शन बार भी हम कह सकते हैं, और ये शेक आउट भी है क्योंकि इसके नीचे बहुत बड़ी विक है और वॉल्यूम भी अल्ट्रा हाई है, ठीक है। अभी हम एक और एग्जांपल देखते हैं ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाए। अच्छा जी, ये हम देखते हैं यहाँ पर इस कैंडल में अगर आप देखो तो अल्ट्रा हाई वॉल्यूम है, क्लाइमैक्टिक एक्शन बार है, यहाँ पर मार्केट ने AR बनाया है, ठीक है, AR के बाद मार्केट ने फिर नीचे आई है, ठीक है, यहाँ पर दोबारा से जिन लोगों ने यहाँ से बाइंग की होगी उन लोगों को बाहर निकाला है, उनके एसल हंट किए हैं, ठीक है, और यहाँ पर आपको एक शेकआउट मिला है, ये भी आपका शेकआउट है, ठीक है, एक मिनट, ये भी शेकआउट है आपका, ये भी शेकआउट लग रहे हैं, ठीक है, जैसे बाई की कैंडल बनी है, अब यहाँ पर भी बाई की कैंडल बनी है, तो आप यहाँ से भी ट्रेड कर सकते थे, ठीक है, लेकिन इसके ऊपर अगर आप देखो ना तो इसके ऊपर क्या है, विक है, तो इस विक का आप लोगों ने इंतजार करना है, जब ये ब्रेकआउट होगी तो आप लोग ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है, उसके बाद भी शेकआउट लग रहे हैं, उनके ऊपर विक्स आ रही हैं, ठीक है, तो उन विक्स को आपने ब्रेकआउट होने देना है, फिर आप लोग नेक्स्ट कैंडल से ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। फर्स्ट टीपी क्लाइमैक्टिक एक्शन बार के हाई तक, सेकंड टीपी आपका जहां से मार्केट गिरती है वहां तक, ठीक है जी। तो ये है आपकी चेकआउट कैंडल, इस तरीके से कुछ नजर आती है, इसकी शक्ल मुख्तलिफ हो सकती है, ठीक है, ये भी आपकी शेकआउट है, लेकिन ये रेड कैंडल होगी या ब्लैक कैंडल, यहाँ पर मेरे पास जो चार्ट है यहाँ पर ब्लैक कैंडल है, आपके पास रेड कैंडल भी हो सकती है, ठीक है, सेल की कैंडल बेसिकली ये होती है, इसको हम चेकआउट कहते हैं। बहुत अच्छी जगह इसकी कौन सी होगी, जहां पर लिक्विडिटी होगी, ठीक है, जहां पर रेंज मार्केट करेगी, ठीक है। अच्छा, ये बाजू का इस तरीके से व्हाइट कैंडल भी बन जाती है कभी कभार, लेकिन ज्यादा अच्छी एग्जांपल इसकी ये ब्लैक वाली होगी, ठीक है ना, ये जिस तरीके से ये बनी है, यहाँ पर शेकआउट है, ये भी शेकआउट है, ठीक है, यहाँ पर भी शेकआउट बन रहे हैं, तो ये हमें बताते हैं कि मार्केट में बाइंग हो रही है, ठीक है, बैंक्स वगैरह बाय में इंटरेस्टेड है, ठीक है, तो जब आपके पास क्लाइमैक्टिक एक्शन बार आएगी उसके बाद आप लोगों ने ये देखना है, अगर अकेले में देखोगे तो इसका रिजल्ट उतना अच्छा नहीं है, ये मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ। बाकी अगर किसी भी चीज़ की आपको समझ नहीं आई तो आप लोग मुझसे कमेंट्स में भी पूछ सकते हैं, और व्हाट्सएप पर भी नंबर मेरा शो हो रहा है, वहाँ पर भी आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। अगर किसी ने व्हाट्सएप कम्युनिटी ज्वाइन करनी है तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, वहाँ पर मैं आपको लेवल्स वगैरह बताता हूँ बिल्कुल फ्री में, वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखें, मुझे दुआ में याद रखें, अल्लाह हाफिज़।